नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी और मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। गणतंत्र दिवस के दिन जो कुछ हुआ, इससे पूरी दुनिया के सामने देश का सिर शर्म से झुक गया। 26 जनवरी को जो कुछ हुआ, इसके बाद विपक्ष ने बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस ने बीजेपी से एक के बाद एक कई सवाल किए। सवाल यह है कि जो किसान 63 दिनों से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो बिफर गए। दूसरा बिंदु, अगर सरकार 10 दौर की बातचीत करने का ड्रामा करे, किसानों की समस्याओं के समाधान की बजाय व्यवधान करे और किसान आंदोलन को बदनाम करने पर जोर रखे, तो सरकार की साजिश क्या साफ नहीं। तीसरा बिंदु, सीधा सा सवाल यह है कि 30, 40, 50 ट्रैक्टर लेकर उपद्रवी लाल किले में कैसे घुस गए। चौथा बिंदु, यह किसकी असफलता है अमित शाह जी, इसका जिम्मेवार कौन है। पांचवां बिंदु, लाल किला तो हमारी आजादी का प्रतीक है। कांग्रेस के लाखों रणबांकुरों ने कुर्बानी दी और जेल काटी इसी तिरंगे के लिए। देश के किसान और गरीब के लिए लाल किला और तिरंगा सर्वमान्य है। तो 500-700 हिंसक तत्व लाल किले में कैसे घुस सकते हैं। जो दीप सिद्धू प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के साथ फोटो खिंचवाकर बैठक साझा करता है, उसे और उसके समर्थकों को लाल किले तक जाने की अनुमति किसने दी। अगला बिंदु, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, मोदी सरकार को यह तो बताना पड़ेगा कि इतनी आसानी से कोई भी हिंसक समूह लाल किला जो हमारे प्रजातंत्र का सिंबल है, वहां तक पहुंचा कैसे। लाल किले की प्राचीर पर चढ़कर झंडा कैसे लगा सकता है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार का असली चेहरा षड्यंत्रकारी है। जब लाठियां डंडे बरस रहे थे तो पहले प्रताड़ित करो परास्त करो की नीति, फिर मीटिंग पर मीटिंग कर थका दो भगा दो की नीति, फिर किसानों में फूट डालो आंदोलन की नीति, अब अंतिम छल अराजकता का आरोप लगा बदनाम करो बाहर करो की नीति। मोदी सरकार जब देश के लाखों किसानों को बलपूर्वक नहीं हटा पाई, तो छल पूर्वक हटाने का षड्यंत्र करने लगी। पहले प्रताड़ित करो और परास्त करो की नीति। जब लाठियां डंडे बरस रहे थे तो पहले प्रताड़ित करो और परास्त करो की नीति, फिर मीटिंग पर मीटिंग कर थका दो और भगा दो की नीति, फिर किसानों में फूट डालो और आंदोलन तोड़ो की नीति, और अब अंतिम छल है अराजकता का आरोप लगा बदनाम करो और बाहर करो की नीति। यह है मोदी सरकार का असली षड्यंत्रकारी चेहरा। रणदीप सुरजेवाला ने गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री पर जमकर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा, पूरी रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में उपद्रव को रोकने में पूरी तरह नाकाम हुए गृह मंत्री श्री अमित शाह के इशारे पर दिल्ली पुलिस उन उपद्रवियों पर मुकदमा दर्ज करने की बजाय उल्टा संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं पर एफआईआर दर्ज कर उपद्रवियों के साथ भाजपा सरकार के गठजोड़ मिलीभगत और साजिश को साबित करती है। बीते 63 दिनों से लाखों अन्नदाता दिल्ली के दरवाजे पर 3 खेती विरोधी काले कानून वापस लेने के लिए शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। मोदी सरकार ने उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे,
हाड़ कपकपाती सर्दी में ठंडे पानी से वाटर कैनन चलाई, उनके रास्ते खोद दिए गए, पत्थर डाल दिए गए, ड्रेन्स खोद दी गई क्रेन्स लगाकर, और बर्बर लाठी चार्ज हुआ, मगर उन्होंने उफ नहीं किया और शांति प्रिय तरीके से आंदोलन करते रहे। मगर मोदी सरकार जब उन्हें बलपूर्वक नहीं हटा पाई दोस्तों, तो उन्हें छल पूर्वक हटाने का षड्यंत्र करने लगी। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस किसानों को उकसा रही है। सीएए आंदोलन में भी कांग्रेस ने यही काम किया था। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार किसानों को उकसा रहे हैं। हिंसा के दौरान भी उनके संगठन के जरिए किए गए ट्वीट हिंसा को अहिंसक बता रहे थे। कांग्रेस ने ऐसा ही काम सीएए आंदोलन में किया, रामलीला मैदान से उकसाया, सड़क पर आने का आह्वान किया और दूसरे दिन से सीएए के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ। प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, लगातार बीजेपी और मोदी जी की लोकप्रियता और सफलता बढ़ रही है। कांग्रेस और कम्युनिस्टों की लोकप्रियता घट रही है। उनको अपने परिवार राज की चिंता है। कांग्रेस को लोगों ने नकार दिया है। 26 जनवरी को जो कुछ हुआ, इस पर पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। देश में इस तरह की गतिविधि से पूरे लोकतंत्र को चोट पहुंची है। एनबीसी हिंदी की केंद्र से यही अपील है कि आगे से इस तरह की कोई घटना ना हो, इस पर पूरा फोकस करें। शरारती तत्वों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, जिससे आगे के लिए ऐसा कुछ करने से पहले उनकी रूह कांप जाए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते रहिए एनबीसी हिंदी, और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।